नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थाना डालनवाला में उत्तराखंड के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ के राहत कोष की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में बाल मित्र थाने के रूप में उत्तराखंड में एक नई शुरुआत की गई है। ये पुलिस का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस माहौल में ढलना चाहिए वो उस माहौल में ढल जाते हैं, इसीलिए बच्चों को बेहतर माहौल मिलना जरूरी है। बाल मित्र थाने से लोगों को ये लगे कि बच्चों के संरक्षक आ रहे हैं। टिहरी बांध प्रभावितों और विस्थापितों सहित पुनर्वास स्थलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भारत सरकार के ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर 2 माह के भीतर सभी मुद्दों की रिपोर्ट भारत सरकार को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि टीएचडीसी का मुख्य कार्यालय ऋषिकेश में ही यथावत रहेगा। टीएचडीसी के पास उपलब्ध जमीन को विस्थापितों के लिए पुनर्वास विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। 2 माह के भीतर चिन्हित बांध प्रभावितों के विस्थापन सहित अन्य मसलों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नई टिहरी में बांध विस्थापितों को निःशुल्क पानी और सीवर सीट शुल्क रियायत पर बिजली देने के लिए कमेटी परीक्षण करेगी। मैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे टिहरी बांध विस्थापितों की सारी समस्याओं को सुना और निर्देश दिए हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होना चाहिए। पहली बार जो है मुआवजा ज़मीन का होता था, पर अब समय ये भी सोचा गया है कि उनको कोई राशि प्रदान की जाए, तो उसके लिए भी यहाँ से सकारात्मक जो है निर्णय लिए गए हैं। और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके अंदर नौका चलाने के लिए, बस चलाने के लिए जो है अनुमति मंत्री जी ने दे दी है, और उसमें रोज़गार के लिए भी एक पहल की गई है, और घनसाली के अंदर महाविद्यालय के लिए भी मंत्री जी ने हामी भरी है। तो मंत्री जी ने 2 महीने का समय दिया है। ऊर्जा सचिव के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में ये 2 महीने के अंदर इसके सारे विस्तारण की जो प्रक्रिया जो है की जाएगी। पौड़ी में पिछले 3 महीनों से आंदोलन कर रहे चिन्हित आंदोलनकारियों ने अब राज्य और जिला प्रशासन से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिसके मद्देनजर पिछले 114 दिन से आंदोलन कर रही इन महिलाओं में से 2 महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पेड़ पर फिर से चढ़ गई। महिलाओं का कहना है कि पिछले लंबे समय से वो अपनी जायज मांग को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही। लोगों की आप साक्षी प्रमाण पत्र लेके आइए, जबकि साक्षी प्रमाण पत्र हमने ओरिजिनल इनको जमा कर रखे हैं विभाग ने भी, जबकि हमने इनको पूरी फाइलें दिखाई, यहाँ तक कि जो हमारे कुछ डॉक्यूमेंट है वो वहाँ से गोल हो रखे हैं। तो कह रहे कि भैया इसमें तो कुछ नहीं हो सकता जब तक आप अपनी साक्षी प्रमाण पत्र नहीं दोगे। तो हमने कहा भाई साक्षी हमने अब कहाँ से देने, हमने तो साक्षी पहले यहाँ जमा कर रखे हैं। अलाइ वालों के पास जाते तो कहते हैं कि हमने जला दिया, थाने वालों के पास जाते वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, हॉस्पिटल से लाते तो उनके लिए कहते हैं कि फर्जी है। अब हम ओरिजिनल साक्षी प्रमाण पत्र कहाँ से लाए? हमारे तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने कहा रात भर सोए नहीं, इन्होंने अपने आपस में डिस्कस किया और यही कहा कि भैया अब साक्षी प्रमाण पत्र यही हो सकता है कि जब हम आप स्वयं अपनी आत्महत्या करेंगे तभी इनको अपना साक्षी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पिथौरागढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक दिल्ली से स्मैक की खेप लाकर पिथौरागढ़ में बेचते थे। ये 2 अपराधी हैं, युवा अपराधी, दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से स्मैक बेचने के इरादे से पिथौरागढ़ में आए, तराजू साथ लेकर आए और एक होटल में आकर रुके, अपना प्रचार कर रहे थे। हमें हमारे स्रोतों से जानकारी मिली तो हमारी टीम ने इसमें इंस्पेक्टर कोतवाली पिथौरागढ़ के लीडरशिप में इन पर छापा मारा, तो इनसे एक तराजू मिली है, कुछ पेपर्स मिले हैं और एक अभियुक्त से 13 ग्राम और एक अभियुक्त से 5 ग्राम इसमें एक बरामद हुई है। पिथौरागढ़ में मात्र 1000 रुपए के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
मामला पिथौरागढ़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये दो व्यक्ति, इनमें आपस में विवाद था, 1000 रुपये का लेन देन था। तो इसने झगड़ा किया आपस में और अभियुक्त हरी सिंह पुत्र चंचल सिंह, इसने तेज सिंह बोरा के सर में चाकू मारा, जिसमें 307 का IPC का मुकदमा कायम हुआ है। अभियुक्त को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको चालान करके जेल भेजा जा रहा है। हरिद्वार के प्रसिद्ध भारत सेवाश्रम संघ देवपुरा ने कड़क सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए। अब तक इस संस्था की ओर से पथरी क्षेत्र में अंबुबाला, सुकरासा जैसे कई गांवों में गरीबों को नर सेवा नारायण सेवा के रूप में हाल ही में 15,000 कंबल और अभी 5,000 लोगों को गर्म जैकेट बांटी गई। भारत सेवाश्रम संघ द्वारा सर्दियों में जैकेट और कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की यादगार में इन्होंने भारत साधु समाज संघ की स्थापना की थी, भारत सेवा संघ आश्रम की। हर साल इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन यह संस्था करती है और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर यह संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दीन दुखियों की मदद के लिए बहुत बड़ा काम करती है। आश्रम संघ के महान प्रतिष्ठाता जुगाचार्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज की 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है सारे देश और विदेशों में। तो इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ गरीबों में कुछ शीत वस्त्र, कंबल और जैकेट बांटे हैं। तो ये हम भारत सेवाश्रम संघ जो है, स्वामी प्रणवानंद जी का आदर्श था, आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च, अपनी मुक्ति के लिए सन्यासी लोग ये कर आध्यात्मिक चेतना कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत बेरीनाग और थल क्षेत्र में SDM अभय प्रताप सिंह और RTO नवीन मेहरा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जगह जगह पर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 4 दर्जन वाहनों का नियमों के खिलाफ चलने पर चालान किया गया और 2 टैक्सी चालकों का लाइसेंस निरस्त किया गया। संयुक्त टीम ने चालकों को बिना मास्क के सवारी नहीं बैठाने और नियमों के तहत वाहन चलाने की अपील की। वहीं प्रशासन और परिवहन विभाग की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। SDM अभय प्रताप सिंह ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जन जागरूकता अभियान के साथ साथ व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई भी का प्रावधान है जिसको किया जा रहा है। तो उसी के तहत आज तहसील बेरीनाग में उप जिलाधिकारी महोदय के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसमें सभी प्राइवेट से लेके और कमर्शियल गाड़ियों का चेकिंग की गई और इसमें करीब 30 चालान किए गए। विभिन्न धाराओं में MV एक्ट की विभिन्न धाराओं में करीब 30 चालान किए गए और विशेषतः इसमें ये भी देखा गया कि वाहन का संचालन सुरक्षित तरीके से चालक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।